प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर महान प्रभु है। और इस दौरान कई जगहों में कई परेशानियां भी है और लोग तकलीफों से भी गुजर रहे हैं। कई सारी सेवकाइयां भी डिस्टर्ब है कई जगहों में, और कई सारे लोग कई ऐसे ऐसे जगहों में भी रहकर सेवा कर रहे हैं जहां पे उनके पास सुविधा नहीं है। हमें परमेश्वर से रोज उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के उन सेवकों के लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे देश में दुनिया में अलग अलग जगहों में रहकर इस दौरान परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं। और उन पास्टरों के लिए भी हमें रोज अपने घरों में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। और क्योंकि उनके पास चाहे कोरोना का सीजन आ जाए या बारिश का सीजन आ जाए या गर्मी का सीजन आए, जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने कलीसिया के पासवानों को दी है वे बखूबी उसे निभाते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पर हमें भी इस दौरान कलीसिया के लिए और लोगों के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनकर परमेश्वर के काम में आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। जीसस फुलफिल्स ओल्ड टेस्टामेंट। यीशु मसीह पुराना नियम को पूरा करता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे जनरली उस पर लोग कलीसियाओं में प्रचार नहीं करते, पर हम चाहते हैं कि चूंकि जीवित परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, हम बारीकी से हर बातों को समझ सकें और परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सकें। परमेश्वर पुराना नियम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह पुराने नियम को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 17वां पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था और नबियों की पुस्तकों को पूरा करने के लिए आया हुआ हूं। पिछले संडे हमने देखा कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी, मेनली हमने फोकस किया था मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे यीशु मसीह के आने से, उसके जन्म से और उसकी सेवकाई से संबंधित जो बातें थी पुराने नियम में नबियों के द्वारा परमेश्वर ने कहा था वो पूरा हुआ। आज हम उसके अगले हिस्से को देखेंगे। आज हमारा जो दूसरा भाग होगा वो ये है कि यीशु मसीह कैसे मूसा की व्यवस्था को पूरा करता है। ये बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। अगर आप इसके ऊपर में अगर आप प्रचार सुने होंगे कभी, अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको सैकड़ों लोगों के प्रचार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इस पाठ को समझने का प्रयास कर रहा है कि यीशु ने पुराने नियम में जो मूसा के साथ यानी मूसा के द्वारा जो व्यवस्था और लॉ इस्राएली प्रजा को दिया था, यीशु ने कैसे पूरा किया। यीशु ने मूसा की व्यवस्था को कैसे पूरा किया। मूसा की व्यवस्था को कैसे पूरा किया। आपको मालूम होगा जब हमने इस सीरीज को शुरू किया था और अगस्त महीने में 9 तारीख को अगस्त महीने को हमने शुरू किया था जीसस एंड द लॉ, यीशु और व्यवस्था, और उस पर हमने आपको व्यवस्था क्या होता है, लॉ क्या होता है, उसको हमने समझाने का प्रयास किया था। आप कोई भी सब्जेक्ट को तब तक नहीं समझ सकते जब आप उस सब्जेक्ट का जो परिभाषा है, उसका जो डेफिनेशन है, उसको आप सही ना समझे। मैंने आपको समझाया था कि मूसा की जो व्यवस्था है वो कानून की प्रणाली है, इज द सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन। कानून की प्रणाली है जो परमेश्वर के द्वारा मूसा के जरिए इस्राएली राष्ट्र को दी गई थी। हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें उसकी सही परिभाषा मालूम हो तो हम उसकी सही व्याख्या भी कर पाएंगे। मूसा की जो व्यवस्था है वो 3 भागों में बांटी गई है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो भाग है उसे हम नैतिक नियम कहते हैं या मॉरल लॉ कहते हैं। दूसरा जो भाग है उसे सामाजिक नियम और सोशल लॉ कहते हैं। सामाजिक न्याय के नियम जो है, समाज में किस प्रकार का नियम होना चाहिए, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया था। फिर से आप देखिए, इस्राएली जो लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था, उनके बीच में समाज में किस टाइप का सिस्टम गवर्न करें, किस टाइप की नियम प्रणाली उनके अंदर में, सोसाइटी के अंदर में हो, उसके ऊपर में उसने सामाजिक नियम दिया था। और तीसरा जो नियम एक परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जो दिया था, उसे हम मेनली जो है धार्मिक नियम कहते हैं या सेरेमोनियल लॉ कहते हैं या रिलीजियस लॉ कहते हैं। यानी जो परमेश्वर का जो मंदिर था
वहां पे जो बलिदान होते थे, जो याजकों से जुड़ी हुई बातें थी, उसे हम सेरेमोनियल लॉ या रिलीजियस लॉ कहते हैं। तो 3 भागों में मूसा की व्यवस्था को हम समझते हैं। जब मैं आज आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था को पूरा किया, यानी उसके तीनों हिस्सों को यीशु ने पूरा किया, इसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार अगर आप किसी व्यक्ति से कहेंगे कि आप बताइए कि यीशु ने मूसा की व्यवस्था को कैसे पूरा किया, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ बलिदान याद आता है। यानी लोगों को लगता है कि पुराने नियम में बलिदान चढ़ाया जाता था, आज क्रिश्चियन लोग बलिदान नहीं चढ़ाते। आपके सामने जो फोकस कर रहा हूं वो यह है मूसा की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था को यीशु ने कैसे पूरा किया। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो पहली जो 5 पुस्तकें हैं बाइबल की, जो मूसा के द्वारा इस्राएली राष्ट्र को दी गई थी, पहली जो 5 पुस्तकें हैं बाइबल की, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, मूसा के द्वारा इस्राएली राष्ट्र को दी गई और मूसा ने उन पुस्तकों को लिखा है। तो जब मैं और आप मूसा की व्यवस्था की बात करते हैं तो जनरली हम निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं। और जो दूसरी पुस्तकें हैं, जो उत्पत्ति की जो पुस्तक है, वहां पे हम कैसे आदम और हवा से लेकर कैसे इब्राहिम से लेकर कैसे और आगे बढ़ते हुए इसहाक और याकूब तक की घटना को हम पढ़ते हैं। उसके बाद निर्गमन में इस्राएली लोग जो थे वे किस प्रकार गुलामी में थे, उसका जिक्र हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। पर जब और आप यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, अगर हम पहली 5 पुस्तकों को भी पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ वहां पे सैक्रिफाइस या बलिदान से जुड़ी हुई बातें नहीं लिखी है, यीशु के आने के बारे में भी बखान किया गया है। जो यहूदी लोग हुआ करते थे, जो पहली जो 5 पुस्तकें हैं उसको वे लोग तोरा बोला करते थे। तोरा, TORAH, तोरा, यानी इब्रानी भाषा में जो पहली जो 5 पुस्तकें हैं उनको तोरा कहा जाता है, TORAH, तोरा। यानी दूसरा जो शब्द है द लॉ, और इंग्लिश में उसे पेंटाटुक भी कहते हैं। यानी पहली जो 5 पुस्तकें, पेंटा शब्द से आया है, पहली 5 पुस्तकें। और आप जानते हैं कि मूसा के द्वारा दी गई थी। जब आप तोरा को पढ़ते हैं, तोरा का मतलब उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण की पुस्तकों तक, तब भी वहां पे यीशु का जिक्र किया गया। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 15 पद में ही लिखा हुआ है। जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, तब देखिए वहां पे सबसे पहले यीशु के आने का खबर मूसा के द्वारा, यानी मूसा जो था उसने उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा, उसके द्वारा शुरू में ही आदम और हवा के समय में ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि यीशु मसीह आने वाला है। अगर आप उसका 3 अध्याय 15 पद में पढ़ते तो लिखता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी मूसा की व्यवस्था, यानी जो तोरा है, उसके पहले में ही इस बात का जिक्र किया गया है। अगर और भी आप आगे पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 24वां अध्याय 17वां पद में, वहां पे तारा कैसे उदय होगा उसकी जानकारी दी गई है। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18वां अध्याय 18वां पद, कैसे उस कुल में, यहूदा के कुल में एक नबी पैदा होगा, ऑलरेडी उसकी जानकारी वहां पे दी गई। यानी जो तोरा है, यानी पेंटाटुक जो है, पहली जो 5 पुस्तकें हैं, वे यीशु की ओर संकेत कर रहे थे, ऑलरेडी वे कर रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके साथ साथ आज स्पेसिफिकली मूसा की जो व्यवस्था है, 3 बातों को, 3 भागों को कैसे यीशु मसीह पूरा करते हैं, उसको आज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। नंबर 1, पार्ट 1 जो है, यानी भाग जो 1 है, उस भाग में हमने देखा कि यीशु मसीह नैतिक नियम को पूरा करता है। नैतिक नियम यानी क्या है? 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञा। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 1 पद से लेकर 7वां पद तक, उसके नैतिक नियम की जानकारी वहां पे की गई है। नैतिक नियम क्या होता है? मोरल लॉ क्या होता है? मोरल लॉ का मतलब ये होता है कि ये क्या गलत है और क्या सही है, उसका उसको जो डिसाइड करता है वो परमेश्वर डिसाइड करता है। हर क्रिश्चियन मूसा की 10 आज्ञाओं को याद करके रखता है। दिस आर द मोरल प्रिंसिपल्स गिवन टू नेशन इजराइल। परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था इस्राएली राष्ट्र को दी थी, और ये जो नैतिक नियम है, जिस नैतिक नियम पे देश और दुनिया के कानून कायदे बने हुए हैं, इसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। ये नैतिक नियम है। पर कुछ नियम के अगेंस्ट में
कुछ कुछ चीजें घट रही है। कई देश में कानून बन रहे हैं, कई देश में कई समाज उसको स्वीकार कर रहे हैं, कई देश में कई संस्कृतियां जो मोरल प्रिंसिपल है, जो 10 आज्ञा पे आधारित है, उसको भी तोड़ रहे हैं। पर बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो नैतिक नियम दिए थे, क्या गलत है क्या सही है समाज के अंदर में, उसको डिसाइड करने के लिए परमेश्वर ने दिया था। उसको बाइबल बताती है कि यीशु ने उसे पूरा किया। कौन गलत और सही को डिसाइड करता है? मैं नहीं डिसाइड करता, न सरकार डिसाइड करती है, न सरकार में जो कुर्सी पे यानी जो लोग बैठे हुए नेता डिसाइड करते हैं। ये तो परमेश्वर डिसाइड करता है कि नैतिक नियम क्या होते हैं। और जो बात परमेश्वर ने 10 आज्ञा में दी है वो नैतिक नियम है, जो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। और जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसका जीवन एकदम शुद्ध जीवन था, और पाप रहित जीवन होने के कारण उसने मूसा के द्वारा दी गई जो 10 आज्ञाएं थी उसको यीशु ने पूरा किया। दुनिया में आज तक कोई भी इंसान नहीं जन्मा जो मूसा की पूरी 10 आज्ञा को माने या उसका आज्ञाकारी रहे। आज तक कोई भी इंसान पूरी 10 आज्ञा को नहीं मान सकता। सिर्फ यीशु मसीह था जिसने उसे पूरा किया। इसलिए मैंने आपको कहा मूसा की व्यवस्था को पूरा करने का मतलब भाग ए, मूसा की दी गई 10 आज्ञा को यीशु ने पूरा किया। एक बार आप जानते हैं कि यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार देखिए, एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका 8वां अध्याय में। और शिक्षा जब दे रहे थे तो कई सारे जो लोग थे वे यीशु के बारे में कई सारी बातें कर रहे थे, और यीशु मसीह उन्हें समझा रहा है यहाँ पे 8वां अध्याय उसका 46वां पद में। और यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यीशु मसीह एकमात्र पवित्र परमेश्वर था जिसने नैतिक शिक्षा को, यानी जो मोरल टीचिंग था, मोरल लॉ था, जो नैतिक नियम था, उसको यीशु मसीह ने पूरा किया। आज मैं और आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह पे जब मैं और आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था लोगों को दी थी, पर मूसा की व्यवस्था को मानने से मैं और आप धर्मी नहीं ठहर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया, और उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को हमारे ऊपर में डाल दिया। यानी यहां पे लॉ खड़ा है, यहां पे व्यवस्था खड़ी है, यहां पे ना नियम कानून कायदे खड़े हैं। मूसा की व्यवस्था बोलते कि तुमने पाप किया इसलिए तुमको मरना निश्चित है। यहां पे यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था पूरा करने के लिए आ गया, यहां पे खड़ा हो गया, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर ले लिया, और वह कहता है कि क्योंकि मैं निर्दोष परमेश्वर हूं, मैं निष्पाप हूं, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लेता हूं। और उसके बाद जो अपने पापों को यीशु के सामने मान लेता है, यीशु मसीह अपनी धार्मिकता उसको ऊपर में डाल देता है, और उसके बाद व्यवस्था कोने में खड़ी रहती है और कहती है अब मैं तुझे दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे धार्मिक ठहरा दिया है, यीशु ने पूरा कर दिया। इसलिए हम लोग एक गाना गाते हैं वर्शिप में, तूने धार्मिकता कवच को तूने मुझे पहना दिया। यानी वो गाने में बताता है कि हम उस लायक नहीं थे कि हम यीशु के चरणों में आए, परमेश्वर तूने धार्मिकता का कवच मेरे ऊपर में डाल दिया। इसलिए आज यहाँ पे एक नियम कानून कायदे बने हैं, पर आज मैं बहुत आजाद हूं, क्योंकि धार्मिकता के बिना कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मेरी धार्मिकता नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो कभी भी 10 आज्ञा पूरा नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, मैंने यीशु पे विश्वास किया, वो धार्मिकता मेरे अंदर में आ गई। यहां पे व्यवस्था खड़ी है, अब वो मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। यीशु ने मोरल टीचिंग को पूरा किया। दूसरा, यीशु ने सामाजिक नियम को पूरा किया, यानी सामाजिक न्याय के जो नियम थे उसको यीशु ने पूरा किया। आप घर जाके जरूर पढ़िएगा इस सप्ताह, जो निर्गमन की पुस्तक है उसका 21वां अध्याय से लेकर 23वां अध्याय तक इस्राएली लोगों के अंदर में कैसे समाज के अंदर में किस प्रकार के नियम होने चाहिए उसको बताया गया है। कई सारे लोग पुराने नियम को और मेनली मूसा की व्यवस्था को नहीं पढ़ते, पर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मूसा की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से आधार है जिस पर मैं और आप यीशु की व्यवस्था को समझ पाते हैं।
यानी जब और आप मूसा की व्यवस्था को समझ पाएंगे, क्योंकि वो भी परमेश्वर ने दिया है, उस व्यवस्था को समझेंगे तो उसके ऊपर में यीशु ने उस व्यवस्था को कैसे पूरा किया समझ पाएंगे। Without the help of the Mosaic law, we cannot understand the law of Christ. हम यीशु की व्यवस्था, कई सारे लोग यीशु के बारे में लोगों को शिक्षा देते हैं, पर यीशु की व्यवस्था को समझने के लिए मूसा की व्यवस्था की थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको आधार मानकर जब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं मूसा की व्यवस्था को पूरा करने आया, उसका क्या मतलब है? जब तक उसको नहीं जानेंगे मैं और आप यीशु की शिक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने वहां पे सामाजिक जो नियम है, जहां पे लिखा गया है निर्गमन की पुस्तक 21 से 23वां अध्याय में, वहां बहुत सारी बातें लिखी गई है। अगर आप 21वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे जो स्लेव होते थे उनके लिए क्या सिस्टम था इस्राएली लोगों के बीच में। अगर आप वहां पे पढ़ेंगे कि अगर किसी को कोई घात कर देता है या इंजरी हो जाता है तो उसके लिए क्या रूल्स बने हुए थे। वहां पे आप देखेंगे किसी की जमीन है, जमीन का जो प्रॉपर्टी जो रूल्स रेगुलेशन होता है, आप जानते हैं हमारे देश में भी जमीन को लेकर कानून कायदे बने हुए हैं, कैसे किसकी जमीन का मालिक और स्वामित्व कैसे बनता है। ऑलरेडी सारी बातें मूसा की व्यवस्था में बनी हुई है। आज दुनिया के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आज जो दुनिया के बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो करोड़ों और अरबों में खेलते हैं, उनके जो बेसिक शुरुआत जो हुआ था यहां से हुआ था, परमेश्वर के वचन से। प्रॉपर्टी डीलिंग या जमीन से जुड़ी हुई बातों को कैसे समझा जाता है, ये सारी बातें यहां पे लिखी गई है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो यहां पे कैसे जमीन का प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए। आज हमारे देश में कानून कायदे बने हुए हैं, जमीन को लेके कैसे होना चाहिए, सारी बातें परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को दी थी। अगर आप आगे पढ़ेंगे वहीं पे 22वां अध्याय, वहां पे और भी आगे आप पढ़ते जाएंगे कैसे लाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे समाज के अंदर में जिम्मेदारियां होनी चाहिए, कैसे लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, कैसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सारी बातें वहां पे दी गई। कैसे सब्बत का सिस्टम होना चाहिए, विश्राम दिवस कैसे मनाया जाना चाहिए, सारी बातें वहां पे दी गई है। और जब यीशु मसीह यहां पर आया, उसने सामाजिक नियम को उसने पूरा किया। एक पद मैं आपके सामने खोलना चाह रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 18 पद से लेकर उसके 20 पद में, अगर आप घर में पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत मैं शॉर्ट में ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर इसको समझने के लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 18 से लेकर 20 पद में अगर आप यहां पे देखेंगे तो कई सारी बातें लिखी है। और वहां पे यीशु के बारे में लिखा है कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह जातियों को न्याय का समाचार देगा। यीशु मसीह लोगों के बीच में जस्टिस और न्याय को देना चाहता है। इस दुनिया में कई बार लोग कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, पर यीशु मसीह इसलिए आया कि सामाजिक न्याय के नियम को लोगों तक पहुंचा सके। वो न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा, न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न करा। बड़ी बड़ी बात यहां लिखी गई है, एक एक लाइन पे एक एक संडे का मैसेज होगा, क्योंकि इतने कठिन शब्द यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं समझने के लिए जो यहां पे लिखा गया है। परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह ने सामाजिक न्याय के नियम को उसने पूरा किया। तीसरी बात, यीशु मसीह ने जो धार्मिक नियम थे, जो परमेश्वर ने भाग 3 उसको यीशु ने पूरा किया, जिसे हम सेरेमोनियल लॉ या रिलीजियस लॉ कहते हैं। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक, और पूरी लेव व्यवस्था की पुस्तक, कोई नहीं पढ़ता निर्गमन की पुस्तक और लेव व्यवस्था की पुस्तक, क्योंकि यहां पे इतने सारी चीजें लिखी गई है, इतने सारे सिस्टम वहां पे बताए गए हैं, पर इस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए तैयार किया था कि कैसे करें। पर आज मैं और आप इब्रानियों की पुस्तक को समझ पा रहे हैं, सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण है कि मेरे पास निर्गमन और लेव व्यवस्था की पुस्तक है, जिसके बिना इब्रानियों की पुस्तक को दुनिया का कोई भी विद्वान कभी नहीं समझ पाएगा, जब तक वो निर्गमन और लेव व्यवस्था की पुस्तक को न समझ जाए। निर्गमन और लेव व्यवस्था इस्राएली लोगों को दी गई थी। वहां पे उनके जो किस प्रकार का याजकीय प्रणाली होगा, कैसे याजक काम करेंगे, कैसे मिलाप वाला तंबू होगा, कैसे वहां पे बलिदान होंगे, उन सारी चीजों को वहां पे बताया गया। हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दी थी, और वे फसह का पर्व मनाया करते थे, और कई सारी चीजों का जिक्र वहां पे का जिक्र मुझे और आपको उन वचनों में पढ़ने के लिए मिलता। पर यीशु मसीह ने उस धार्मिक
पूरे लॉ को, सेरेमोनियल लॉ को यीशु ने पूरा किया। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने मूसा की सारी व्यवस्था को उसने पूरा किया। मूसा की सारी व्यवस्था को उसने पूरा किया। मूसा की व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए, अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र, फिर से मैं कहा इब्रानियों के पत्र उसका 9वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। यानी परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जो सिस्टम दिया था, उस सिस्टम में जो लहू बहा जाता था, जो बलिदान किया जाता था, साल में एक बार वे वहां पे प्रायश्चित दिवस कहा जाता है, जहां पे जो महायाजक होता था वहां पे बलिदान क्या करता था, साल में एक बार लोगों के पापों के लिए वो बलिदान चढ़ाता था, जिससे कि लोगों के पाप जो है वो ढक जाए। देखिए, शब्द को समझना बहुत जरूरत है यहां पे। पापों को ढकने के लिए एक साल के लिए वो वहां बलिदान चढ़ाता था और उसके बाद अगले साल फिर से वो बलिदान चढ़ाता था पापों को ढकने के लिए, क्योंकि बलिदान को चढ़ाने से इंसान के पाप परमानेंटली खत्म नहीं होते। इसलिए हर साल वहां पे महायाजक बलिदान चढ़ाया करता था। इब्रानियों के पत्री में समझाया गया है, अगर 10वां अध्याय उसका 1 पद में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये सारे एक प्रकार से प्रतिबिंब थे, शेडो थे, रियलिटी नहीं था। यानी सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाना है। परमेश्वर ने यहां पे इस्राएली लोगों को जो नियम दिखाया था या सिखाया था, सेरेमोनियस लॉ दिखाया था, वो सेरेमोनियस जो लॉ थे, वे जब वहां पे बलिदान चढ़ाया करते थे तो वे आने वाले समय की ओर देख रहे थे कि कब यीशु मसीह आने वाला है और वहां पे यीशु मसीह इस विधान को कंप्लीटली पूरा कर देगा और उसके बाद फिर से दोबारा बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज कोई व्यक्ति फिर से बलिदान नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह ने सेरेमोनियल लॉ को पूरा कर दिया है। यानी धर्म से जुड़ी जो जितने भी बातें थी, इसलिए आप देखेंगे यीशु मसीह एक बार जा रहे थे और यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों के साथ खड़ा था। एक पद मैं लास्ट में पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 29वां पद देखिए। जब यीशु मसीह वहां से जा रहा था तो 1 अध्याय अगर मैं और आप देखते हैं, 1 अध्याय उसका 29वां पद, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को बताना चाह रहा, यह तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और उसके कुछ समय के बाद और आप देखते हैं यीशु मसीह जगत का मेमना होकर बलिदान हो गया और उसने इसके तीसरे भाग को यीशु ने पूरा कर दिया। तीसरे भाग को नियम के अनुसार गलतियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना यानी मौत है, पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और जो पेनाल्टी थी, जो दंड था मौत, उसको यीशु ने उठा लिया और उसने मुझे और आपको आजाद कर लिया। यानी यीशु मसीह पाप रहित परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और उसने मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया। इसलिए आज मैं और आपको मूसा की व्यवस्था पालन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने उसे पूरा कर दिया। और इस प्रकार से सुसमाचार आज यह बताता है, सुसमाचार यह नहीं बोलता है कि मूसा की व्यवस्था गलत है। सुसमाचार यह बोलता है कि मूसा की व्यवस्था के जो डिमांड थे उसको यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। इसलिए आज आपके पास सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर आज आपको बचाने के लिए सारे सिस्टम को उसने पूरा कर दिया। दैट इज व्हाट द गॉस्पेल इज। वो सुसमाचार है। परमेश्वर महान प्रभु है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। पुराने नियम में जो पाप थे वो कवर किए जाते थे। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो सिंस वर कवर्ड नॉट रिमूव्ड। सिंस वर कवर्ड नॉट रिमूव्ड, यानी पुराने नियम में सिर्फ कवर करते थे 1 साल के लिए। कवर करना मतलब आप जानते हैं, ढक लेते थे 1 साल के लिए। अगले साल फिर से आना पड़ता था ढकने के लिए। हटाया नहीं गया। हटाना जाने का मतलब अब दैट इज नॉट इन दैट प्लेस, वो कहते हटाना। मैंने यहां पे कुछ चीज को रखा है और मैं लोगों को बता रहा हूं, भैया मैंने ठीक है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अभी 1 साल के लिए बंद है, अभी ठीक है, कवर कर दिया। पर कवर कर देने का मतलब यह हुआ
कि आपका सामान उसी जगह में है, आपने सिर्फ लोगों के सामने ढक दिया है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, पर सामान तो वही है ना, सामान वही है। हर साल जब महायाजक परमेश्वर के मंदिर में जाता था तो वो कवर का काम करता था, यानी लोगों के पाप एक साल के लिए कवर हो जाते थे, अगले साल फिर जाता था, कवर होता था, पर जब वह कवर हटेगा तो वो पाप तो वही का वही है। यीशु मसीह जब आया तब उसने उठा दिया यहां से और उस काम को पूरा कर दिया, कवरिंग की अब जरूरत नहीं है। नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड, वहां से यीशु ने हटा दिया, यीशु ने मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके सामने और भी कई सारे प्रश्न उठते होंगे कि जब परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया तो आज हम लोग के मूसा की व्यवस्था की कई सारी बातें उनको माने या ना माने। कई साल लोग कहते हैं मूसा की जो 10 आज्ञा है आज क्रिश्चियन लोग माने या ना माने। कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठेंगे जो मैं आने वाले संडे को एक्सप्लेन करूंगा कि जब यीशु ने ऑलरेडी मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया, तीनों भागों को पूरा कर दिया, तो आज मैं और आप 10 आज्ञा क्यों माने, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, जिस प्रश्न को मैं आने वाले समय में आपके सामने उसको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम उस सुंदर गीत को गा रहे थे, उस गीत में लिखा है कि यीशु कहता है कि मैं लोभ करने नहीं पर पूरा करने आया हूं। ये जो गीत है बहुत ही हाई और रिच थियोलॉजी पर लिखा हुआ गीत है, और एक ऐसा गीत है अगर मैंने बीच में चर्च में इस गीत को याद करने के लिए लोगों को कहा था, कई सारे लोगों ने इस गीत को मेमोराइज भी किया है। अगर आप इस गीत को अच्छे से याद कर लिए, मैं सोचता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट जो है इस टीचिंग को लेके वे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो।